हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के बारे में, जो कि निकाली गई है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। टोटल वैकेंसी निकाली गई है 400। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप इस फॉर्म के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी किस स्टेट में कितनी आई हैं, और एप्लीकेशन फीस कितने आने वाली है, एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स एसोसिएटेड विद दिस पोस्ट। तो अगर हम ओपनिंग डेट की बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं 12 मई 2025 से 12 मई 2025, और इसकी जो आखिरी डेट है वो 31 मई 2025। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो पहली वैकेंसी तमिलनाडु में है, और यहाँ पे 260 वैकेंसी है। और यहाँ पे एससी के लिए 39 वैकेंसी है, एसटी के लिए 19 है, ओबीसी के लिए 70 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 है, और अनरिजर्व 106 हैं। और पीडब्ल्यूडीज के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 2 सीटें निकाली हैं, हार्ड हेयरिंग के लिए 2 सीटें हैं, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज के लिए 3 सीटें हैं, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए भी 3 सीटें हैं। यहाँ पे जो आपका जब अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस जब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो ये 3 स्टेज में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। पहला आपका एक होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपका एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी कराया जाएगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट। और तीसरा होगा इंटरव्यू। थर्ड स्टेज होगा आपका इंटरव्यू। तो अगर आप तमिलनाडु से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपकी जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा तमिल में। अगर नेक्स्ट हम बात करें उड़ीसा के बारे में, तो यहाँ जो आपकी मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज टेस्ट देखी जाएगी या कराई जाएगी, अगर आप किसी और स्टेट से हैं अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको उड़िया लोकल लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 10 हैं। और अगर हम रिजर्वेशन वाइज कैटेगरी की बात करें तो एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए भी 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनरिजर्व 4 है। और पीडब्ल्यूडीज में हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए सिर्फ 1 सीटें हैं, और अदर कैटेगरी के लिए 1 भी सीटें नहीं है। नेक्स्ट अगर स्टेट की बात करें महाराष्ट्र, जहाँ पे आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट कराई जाएगी मराठी। नंबर ऑफ सीटें 45 आई हैं, जिसमें एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, और अनरिजर्व है 18। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए 1 है, और आर्थ ओसी के लिए भी 1 है। रेस्ट कैटेगरी के लिए 1 भी सीटें रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट स्टेट गुजरात है। गुजरात में आपका जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट कराया जाएगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट गुजराती में होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सीटें आई हैं 30, जिसमें एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 8 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, अनरिजर्व है, जनरल के लिए 12 सीटें। यहाँ हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए एचआई के लिए 1 सीटें रिजर्व है, अदर कैटेगरी के लिए नहीं है। नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपकी जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट कराई जाएगी वो बंगाली होगी। नंबर ऑफ सीटें 34 आई हैं, जिसमें एससी के लिए 5 सीटें हैं, एसटी के लिए 3 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 9 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें हैं, और जनरल के लिए 14 सीटें हैं। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 1 सीटें हैं, और अदर कैटेगरीज के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। एंड लास्ट स्टेट है पंजाब। पंजाब में आपका जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट कराया जाएगा वो पंजाबी होगी। नंबर ऑफ सीटें हैं 21 एससी के लिए, जिसमें 3 सीटें रखी गई हैं, एसटी के लिए 2 सीटें रखी गई हैं, ओबीसी के लिए 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं, और अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीटें, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 1 सीट है, रेस्ट कैटेगरी के लिए कोई सीटें नहीं। तो ओवरऑल जो वैकेंसी आई है वो आई है 400, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन बता दी गई है कि कितने कैटेगरी को कितनी सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। एक चीज़ बैंक ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक ही स्टेट के लिए एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एक ही स्टेट के लिए एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इफ़ अगर वो 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए अप्लाई करता है तो उस केस में उसके एप्लीकेशंस को इनवैलिड मान लिया जाएगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो वो कैंडिडेट जो कि इंडियन सिटीजन है या फिर सब्जेक्ट है इन फॉलोइंग नेशंस के या स्टेट के, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है फॉर दिस पोस्ट। अगर आप अगर कोई कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उस केस में उस कैंडिडेट को एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसा कि पहले बताया कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे जो मेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी इन सपोर्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी और एलिजिबिलिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि कैटेगरी के सपोर्ट में, नेशनैलिटी के सपोर्ट में, एज और एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस के सपोर्ट में उन्हें सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू और सब्सिक्वेंट स्टेज पे जब भी आपसे मांगा जाता है। अगर हम बात करें एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो लोकल मैनेजर ऑफिसर्स के लिए एलबीओ के लिए जो मिनिमम एज है वो 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्निशन हो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इक्विवेलेंट रिकॉग्निशन हो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें आपसे मिनिमम एज मांगी गई है वो आपकी एज होनी चाहिए 20, और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट अगर कोई कैंडिडेट है जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो उस केस में उस कैंडिडेट को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलता है। अगर कैंडिडेट अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर से है तो उस केस में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर कैंडिडेट पर्सन विद डिसबिलिटीज़ है, बेंचमार्क डिसबिलिटी, उस केस में उसको 10 साल के एज रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर वो कैंडिडेट ऐसा पर्सन है जो कि अफेक्टेड बाय 1984 के राइट से, तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। कोई अगर है एक्स सर्विसमैन या फिर कमीशन ऑफिसर, वो चाहे इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हो या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हो, प्रोवाइडेड उसने 5 साल तक मिलिट्री सर्विस रेंडर किया हो, 5 साल तक मिलिट्री सर्विस रेंडर किया हो, और उस कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन बताया गया है। बट जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं एंड एज रिलैक्सेशन के बेनिफिट को ले रहे हैं, उस कैंडिडेट को जो क्लेम कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इन द सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम, ये सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम, एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिलिटी से हैं, जो कैंडिडेट पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिलिटी से हैं एंड वो फिर चाहे वो लोकोमोटर डिसबिलिटी से हो या सेरेब्रल प्लेसी डिसबिलिटी से हो, विजुअल इम्पेयरमेंट से हो या फिर इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी से हो, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो कि स्पेसिफाइड डिसबिलिटी से सफ़र कर रहे हो, प्रोवाइडेड की 40% डिसबिलिटी से अगर ज़्यादा है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को, चाहे इंटेलेक्चुअल या विजुअली इम्पेयर कैंडिडेट को, इनको ऐसे पीडब्ल्यूडीज़ को 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा 20 मिनट्स, प्रोवाइडेड डेट उन्हें फिजिकल डिसबिलिटी सर्टिफिकेट उनको अटैच करना पड़ेगा और साथ ही साथ लगाना पड़ेगा जब वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तब। अगर हम इस पोस्ट की पे स्केल के बारे में बात करें तो आपको जो पे मिलेगी वो एज असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की पे मिलेगी, और इसमें आपका जो बेसिक पे होगा वो 48,480 रुपये होगा। बेसिक पे होगा 48,480 रुपये, और ये 7 साल तक विद इंक्रीमेंट, हर साल 7 साल तक 2,000 का इंक्रीमेंट होता रहेगा आपको। 7 साल तक 2,000 का इंक्रीमेंट होता रहेगा 7 साल तक। और आपका बेसिक पे जब ये हो जाएगा 62,480 रुपये, तब 2 साल तक जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो होगा 2,340 रुपये आपको हर साल इसमें ऐड होके मिलेगा 2 साल तक के लिए। फिर नेक्स्ट आपका जो पे हो जाएगा वो इतना हो जाएगा 67,160, जिसमें आपको 2,680 रुपये हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा। ये मिलेगा इंक्रीमेंट आपको 7 साल तक, और 7 साल के बाद आपका जो बेसिक पे हो जाएगा वो हो जाएगा 85,920 रुपये। 85,920 रुपये ये आपका फाइनल बेसिक पे होगा। अलॉन्ग द बेसिक पे आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे DRA, HRA, CCA एज पर द सर्विस रूल। इनिशियली जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होगा उसे 2 साल का प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा, 2 साल के प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा, एंड बेस्ड ऑन द सर्विस परफॉर्मेंस उस कैंडिडेट का आफ्टर 2 ईयर उस कैंडिडेट के सर्विस को फिक्स कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट को ज्वाइन करेंगे उनको एक फाइनेंशियल इंडेमनिटी सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा, और ये सर्विस बॉन्ड है 2 लाख रुपीज़ फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। मतलब कि आप 3 साल तक सर्विस देंगे बैंक को, 3 साल से पहले आप इस बैंक सर्विस को नहीं छोड़ सकते हैं। इन केस अगर छोड़ते हैं तो आपका 2 लाख रुपये कन्फेस्टिकेट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे आपको ट्रैवल लीव और लीव अलाउंसेस मिलेगा एज पर द रूल ऑफ द सर्विस बुक, जो कि बैंक पर अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेस में कराए जाएंगे। पहला आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन्हें कॉल किया जाएगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। एंड जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम प्लस
प्लस लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट, उनको फिर बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो इन केस अगर कोई कैंडिडेट लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उस केस में उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। अगर हम ऑनलाइन एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझें तो इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30 और ये 60 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा, जिसमें जो क्वेश्चंस एग्जाम मीडियम होगा वो इंग्लिश और हिंदी में पूछा जाएगा, जिसमें अलॉटेड टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी वो जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे, 40 मार्क्स का रहेगा, और मीडियम ऑफ एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट। फिर डीआई पूछा जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 का होगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाएगा और ड्यूरेशन आपको 60 मिनट मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे, इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 होगा। ये पेपर टोटली इंग्लिश में होगा, अलॉटेड टाइम होगा आपका 30 मिनट। ओवरऑल 140 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। बट ऐसे कैंडिडेट जो कि PWD से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको पर आवर की अकॉर्डिंगली हर हर घंटे के लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो PWD कैंडिडेट्स के लिए ये जो टाइम होगा वो 4 आवर्स का होगा, 4 आवर का होगा, और बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए ये पेपर होगा 3 आवर्स में। ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो उस केस में जितने भी सेक्शनल हैं उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, जो कि बैंक ने यहाँ पे अभी क्लियर कर दिया है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आपको 30% स्कोर करना पड़ेगा, वो चाहे हर हर सेक्शन में आपको इंग्लिश में भी 30% स्कोर करना पड़ेगा, इस मैक्सिमम मार्क्स का 30%, और डीआई में भी आपको एटलीस्ट 30% स्कोर करना पड़ेगा। ऐसे बैंकिंग अवेयरनेस में भी 30% स्कोर करना पड़ेगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में भी 30% स्कोर करना पड़ेगा अगर कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से है। रिजर्व मीन SC, ST, OBC या फिर PWD कैटेगरी से है। और अनरिजर्व कैटेगरी को एटलीस्ट 35 सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क स्कोर करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप रॉन्ग अटेंड करते हैं, तो उस केस में पेनल्टी है 1/4 या फिर 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप इनकरेक्ट आंसर मार्क करते हैं। बट अगर कोई अनअटेंडेड क्वेश्चन होंगे, उस केस में आपकी कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपकी जब ऑनलाइन एग्जाम के बाद एक लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट का रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग टेस्ट कराया जाएगा, जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उन्हीं कैंडिडेट को आगे इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा जो लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट को क्लियर करेंगे, उन्हीं कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इन केस वो कैंडिडेट नहीं क्लियर कर पाता है तो उसे फर्दर डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। और हाउएवर बैंक ने एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने 10th या 12th में उन्होंने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है, उन्होंने 10th या 12th में उस स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है, तो ऐसे कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पंजाब स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं और आपने अपनी क्लास 10th या 12th में आपने पंजाबी लैंग्वेज पढ़ाई की है और ये चीज़ आपकी मार्कशीट पे मेंशन है, तो उस केस में आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसके बाद जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिर आपकी लोकल लैंग्वेज टेस्ट कराया जाएगा। अगर इसको भी क्लियर कर लेंगे, फिर ऐसे कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो उन्हीं कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा जो कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करेंगे ऑनलाइन एग्जाम में और लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जाम प्लस इंटरव्यू की एग्ज़ाम पे बेस्ड होगा, जो कि यहाँ पे जो रेशियो होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम का वो 80% रेशियो होगा और पर्सनल इंटरव्यू में आपका 20% वेटेज मार्क्स देखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितने आने वाली है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि SC, ST, PWD से बिलोंग करते हैं, उस केस में एप्लीकेशन फ़ीस होगी 175 रुपये और
कैंडिडेट अगर जनरल है, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो उन कैंडिडेट्स को 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पड़ेगी। यहाँ पे जो पेमेंट का मेथड होगा वो ऑनलाइन मेथड होगा। आप किसी दूसरे मेथड से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम या यूपीआई से कर सकते हैं। प्रोवाइडेड जो ई रिसिप्ट जनरेट होगी उसका प्रिंट आउट आपको रखना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो इसका जो एग्जामिनेशन कराया जाएगा वो अक्रॉस द इंडिया कराया जाएगा। बैंक ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि किस स्टेट में और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो कहाँ पे किस सिटी में होने वाला है। तो अंडमान निकोबार में पोर्ट विलियर में होगा। ऐसे ही अगर बिहार की बात करें तो आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, गया में कराया जाएगा। महाराष्ट्र में इन फॉलोइंग सिटीज़ में कराया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुजरात में तो गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत और फॉलोइंग राजकोट इन सिटीज़ में कराया जाएगा। पंजाब में बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला इन सिटीज़ में कराया जाएगा। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा ऐसे फॉलोइंग सिटीज़ में कराया जाएगा। वहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे गैंगटॉक में कराया जाएगा। अगर झारखंड से हैं तो जमशेदपुर, रांची, धनबाद में कराया जाएगा। ऐसे त्रिपुरा में अगरतला में कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में कराया जाएगा। ऐसे ही उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, लद्दाख, लक्षद्वीप फॉलोइंग सिटीज़ बता दी गई हैं कि इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होने वाला है। सिमिलरली वैसे पर्सनल इंटरव्यू भी आपका अक्रॉस इंडिया कराया जाएगा, जहाँ पे सेंटर बैंक के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। वो फिजिकल मोड और ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से कराया जा सकता है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए, उनको कॉल लेटर थ्रू द ईमेल रिसीव किया जाएगा। तो ओनली ईमेल के थ्रू उनको कॉल लेटर भेजा जाएगा फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। सो कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो रेगुलरली चेक करते रहेंगे अपना ईमेल एड्रेस को, और वही ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि वो प्रॉपर काम कर रहा हो। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बैंक के द्वारा क्लियर कर दी गई हैं कि जब उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट लाने होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स लाएंगे वो ओरिजिनल फॉर्म में एज वेल एज एक फोटोकॉपी लाएंगे जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा। मीन दैट जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी पे उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो आपको क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा? आपको तो लेकर जाना पड़ेगा जो पर्सनल इंटरव्यू कॉल लेटर होगा जो आपको ईमेल के थ्रू मिलेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि सिस्टम ने जनरेट किया है जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ दिखाना पड़ेगा, वो चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हो, वो आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद आपकी प्रोफेंसी लैंग्वेज, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफेंसी आपको दिखाने के लिए फिर इस 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। एक आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा, फिर वो चाहे जैसे कि पासपोर्ट हो, आधार हो, ई आधार हो, पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर आईडी कार्ड हो। अलॉन्ग विद दैट आपको मार्कशीट लेकर जानी है एंड रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो कि आपकी सपोर्ट में हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और ऐसे कैंडिडेट जो कि एससी हैं, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। और वो सर्टिफिकेट लास्ट प्रीवियस 1 ईयर से पहले का ना हो, पहले का ना हो। अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर कोई कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी सर्विंग है किसी गवर्नमेंट क्वासी गवर्नमेंट ऑफिस या फिर किसी भी पीएसयू में तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया हो उसके एम्प्लॉयर के द्वारा उसे लेकर जाना पड़ेगा। और अलॉन्ग विद दैट आपको अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है। अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक की ऑफिशियल साइट से www.io.in पे आपको जाके इनके करियर टैब पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट फॉर लोकल बैंक ऑफिसर के लिंक पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उन्हें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के थ्रू रजिस्टर करना होगा। उसके बाद उन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिलेगा जो कि उन्हें फ्यूचर में आने वाली सारे ऑफिशियल अपडेट्स उसी रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड्स पे मिलता रहेगा। उसके बाद उन्हें अपना फ़ोटो अपलोड करना है अलॉन्ग विद द सिग्नेचर एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उन्हें अपलोड करना पड़ेगा। सो जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए गाइडलाइंस बताई गई हैं फॉर द अपलोडिंग एंड स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कि उन्हें अप्लाई करने से पहले ही उनके पास एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए और साथ ही साथ
एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, जो कि अगर हम इमेज गाइडलाइंस की बात करें तो ये कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। आपकी फ़ोटो ऐसी ना हो जिसमें कि जैसे कि सनी डे में की फ़ोटो ना हो, आपकी फ़ोटो के पीछे कोई कैमरा ना हो, सॉरी सन ना हो, या फिर अगर आपने फ्लैश यूज़ किया है तो उस केस में आपकी आँखें रेड कलर की ना हो, कोई कैप ना लगा के रखा हो, आपने डार्क ग्लासेस ना पहना हो, और जो इमेज की पिक्सल होंगी, डायमेंशंस होंगी, वो 200 बाय 2030 होगी, 200 बाय 2030 पिक्सल होगी, और 20 से 50 केबी के बीच होनी चाहिए, 20 से 50 के बीच होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको लाइव फोटोग्राफ भी कैप्चर करना पड़ेगा। लाइव फोटोग्राफ भी कैप्चर करना पड़ेगा जब आप फॉर्म को भरेंगे, वो फिर आप वेब कैम के थ्रू करें या मोबाइल फ़ोन के थ्रू करें। सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए, और डायमेंशन इतना होना चाहिए, साथ ही साथ जो फाइल साइज होनी चाहिए 10 से 20 केबी का होना चाहिए, और कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और थंब इम्प्रेशन की बात करें तो इमेज टाइप में होना चाहिए, डायमेंशन 240 बाई 240 होना चाहिए, और इमेज साइज 20 से 50 केबी तक होना चाहिए। बात करें हैंड रिटन डिक्लेरेशन की तो इसका भी जेपीजी साइज में होना चाहिए। इतने डायमेंशन का 800 इंटू 400 डायमेंशन का होना चाहिए, 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, और कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाना चाहिए, और डिक्लेरेशन इतना आपको लिखकर अपलोड करना पड़ेगा। सो दिस वाज अ डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लोकल बैंक ऑफिसर जो कि निकाली गई है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा।